हेलो सर, कैसे हैं आप? खुश हूँ। अ, सर, हम लोग भारतीय संस्कृति में मानते हैं, सनातन धर्म में, कि हम लोग गुरुकुल परंपरा से आए हुए लोग हैं। और हमारे यहाँ शिक्षा जो है एक धर्म का काम होता है। लेकिन आपने एक बार कहा था कि इंदौर के अंदर शिक्षा धर्म का काम नहीं, शिक्षा पर माफियाओं का राज है। तो ये शिक्षा माफिया क्या है? जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी लाखों रुपया वार्षिक फीस है और करोड़ रुपया साल वो कमाते हैं। शिक्षा का जो दान पवित्र दान माना जाता था उसको अलग रखे के शिक्षा को व्यापार का वाणिज्यिक एक उपक्रम बना दिया। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा दान महादान है और पारमार्थिक काम है। उस नाम से बहुत सी शिक्षण संस्थाओं ने इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी या मध्य प्रदेश शासन से नाम मात्र के मूल्य पर भूखंड लिए, परंतु पारमार्थिक संस्थाएं कर बजाने के बजाय वाणिज्यिक करके अपना उदर पोषण का साधन तो बनाया ही, परंतु अपने को करोड़पति बनाने का भी एक उपक्रम बना दिया। जैसे कि इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जितनी स्कीम्स हैं उन सब स्कीम्स में भूमि विकास नियम 1984 और 2012, तो उसमें पारमार्थिक कामों में स्कूल, हॉस्पिटल, विकलांगशाला, उनको जमीन नो प्रॉफिट नो लॉस में देने का रूल्स में प्रावधान है। और उसके लिए तो पूरी कॉलोनी में, चाहे स्कीम नंबर 54 हो, स्कीम नंबर 74 हो, स्कीम नंबर 78 हो, स्कूल के लिए और चिकित्सालय के लिए जीरो रखना पड़ती है और उसे फिर उसके बाद ये अलाट करते हैं। तो जैसे नेमिनाथ जैन को प्रेस्टीज एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर 2 भूखंड अलाट किए। स्कीम नंबर 74 में एक भूखंड प्राइमरी स्कूल के लिए, एक भूखंड हाई स्कूल के लिए या हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए, दोनों मिलाकर करीब 2.5 लाख स्क्वायर फीट दिए, जिसका उद्देश्य ये था कि आसपास की जितनी कॉलोनी हैं वहाँ के बच्चों को सुलभ और अच्छा एजुकेशन दिया जाए। इन्होंने उसको कमर्शियल बना लिया और 90 रुपये स्क्वायर फीट में जो इनको स्थान मिली थी 5,000 रुपये स्क्वायर फीट की, उसमें जो प्राइमरी स्कूल की जगह इंग्लिश मीडियम कमर्शियल स्कूल बना लिया और दूसरा नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस बना ली और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया और सब कमर्शियल कमाया, सब कमर्शियल। और यह तक तो ठीक था, परंतु 3 बंगले बना लिए रहने के लिए 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट के और अपना एक देव स्थान बना लिया। और जांच हुई, कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी रिश्वत ले करके कोई कार्रवाई नहीं की। और आज तक हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट रीट पिटिशन भी लगाई थी, तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट में इन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, इनको एक मौका दे दिया जाए। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि सुधरने का मौका दे दिया जाए, तो सुधरने का मौका दिया। उसके बाद कंटेम्प्ट लगाया, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो कंटेम्प्ट इस विश्वास पर कि कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा। और आज तक यथावत जिस तरह का शिक्षा माफियाओं के द्वारा वाणिज्यिक संस्थान चलाना था वो चलाए जा रहे हैं, बंगले देने के उपयोग में आ रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यूँ बंगले के लिए जमीन प्लाट खरीदें तो 5,000 रुपये स्क्वायर फीट का होता, और ये 90 रुपये स्क्वायर फीट में 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट के प्लाट पर बंगले बना दिए। और ये कहा कि हम तो वहाँ के डायरेक्टर्स के लिए हैं, स्कूल स्टाफ के लिए, पर रहते तीनों बाप बेटे रहते हैं। तो ये स्थिति यहाँ तक भी सीमित नहीं है। बहुत से लोग, जैसे कि एक जो इनका इंस्टीट्यूट है बिजनेस मैनेजमेंट का, बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे प्रेस्टीज का, वो जमीन एक मुस्लिम सोसाइटी को प्राइमरी स्कूल के लिए अलाट की गई थी।
उन्होंने इनको बेच दी। आज भी इंदौर नगर निगम के रिकॉर्ड में वही मुस्लिम सोसाइटी के नाम पर है और उस पर नेमिनाथ जैन का वाणिज्यिक इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो यही स्थिति कम और ज़्यादा जितने स्कूल्स हैं, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात वो ये है कि हम पारमार्थिक कहते हैं कि स्कूल शिक्षा परमार्थ है, तो ये रजिस्टर्ड भी करीब करीब सभी ट्रस्ट में एक्ट में नहीं है, बल्कि सब मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में सोसाइटी है। वो सोसाइटी पारमार्थिक होती है जिसमें कि कोई मेंबर भी सोसाइटी का से लाभ नहीं ले सकता। और यही जितने जैसे मेडिकल कॉलेज, जैसे अरविंदो मेडिकल कॉलेज, तो उनके सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, परंतु उसको उन्होंने एक पारिवारिक संस्था बना लिया। बाप बेटे बहुएं और दूसरे रिश्तेदार करके 7 मेंबर बना लिए और वो चल रही है। बाहर के लोग जैसे उमेश त्रिवेदी थे, अपने उमेश त्रिवेदी उनकी पत्नी, तो उनको सोसाइटी से अलग करने के लिए जो वैल्यूएशन करके अरविंदो मेडिकल कॉलेज का, और करीब करीब 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह की उनकी सोसाइटी को दान दे दी। दान लेना चाहिए, पर यहाँ सोसाइटी न केवल दान दे रही है बल्कि सेक्शन 21 में रजिस्ट्रार सोसाइटी से परमिशन लेना पड़ती है, तो परमिशन रिश्वत दे करके दान की भी ले ली और नाम मात्र और स्टैम्प ड्यूटी भी अरविंदो सोसाइटी ने चुकाई। तो ये एक्चुअली चलती सोसाइटी फर्म तरीकी मेंबर के रूप में पार्टनर्स बन जाते हैं और उसमें से फर्जी दस्तावेज बना करके, फर्जी बिल्स बना करके उस सोसाइटी में से पैसा निकाल लेते हैं और सब फर्जी बिल्स से सब खर्च बता देते हैं। और आज स्थिति ये है कि जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल बड़े बड़े हैं जिनमें को अल्पसंख्यक का भी दर्जा दे रखा है ताकि गरीबों के बच्चे कम फीस पर एजुकेशन नहीं ले सके और वो उन सीट्स पर बड़े दूसरे लोगों को लाखों रुपए फीस लेकर के एडमिशन दे सकें, तो सभी सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। और सभी केवल रजिस्ट्रार को करोड़ रुपये, रजिस्ट्रार जो सोसाइटीज़ हैं भोपाल में और इंदौर में जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, इनको ईयरली प्रीमियम रिश्वत के रूप में करोड़ों रुपए मिलता है और कोई भी अपने विधिक दायित्व का पालन नहीं करता और कानून का पालन नहीं करने की एवज में ईयरली रिश्वत लेते हैं। सर ये इन पर कार्रवाई मतलब क्यों नहीं हुई जब इतना सब कुछ खुद ही इनके रिकॉर्ड में है? एक तो रिश्वत बड़ा कारण है, दूसरा अगर कार्रवाई होना चाहिए तो किस तरीके से की जा सकती? इस दूसरा कारण ये है कि जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने आईएएस अधिकारी हैं, जितने पुलिस अधिकारी हैं, जितने मंत्री हैं, सबके बच्चों को और रिश्तेदारों के बच्चों को एडमिशन ये लोग देते हैं। इसलिए कोई ही नहीं बोलता और कोई भी अपने विधिक दायित्व का पालन नहीं करता। गरीब जनता के लिए, अच्छे मेधावी गरीब छात्रों के लिए, चाहे सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना लिया हो, परंतु वो केवल छोटे स्किल्स के लिए जो गलियों में चलते हैं या जिनके पास खेल का मैदान नहीं है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, जहाँ अच्छे योग्य टीचर्स अपॉइंट नहीं होते हैं, वहाँ शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत तो बच्चों को एडमिशन दे देते हैं, परंतु अच्छे स्कूल्स में नहीं देते और नहीं देने के लिए उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दे देते हैं। अच्छा, तो अगर सर इसमें अगर किसी आम नागरिक को मतलब इंदौर की सेवा के पर्पज से अगर कोई कार्रवाई करनी हो तो क्या कर सकता है? आपकी विधिक सलाह क्या हो? कार्रवाई तो ये है कि जहाँ अवैध लाभ में हिस्सेदारी पॉलिटिशियंस की हो, मंत्रियों की हो, अधिकारियों की हो, वहाँ सुनवाई कोई करता नहीं है और हाई कोर्ट में इतना काम का दबाव रहता है या हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन होता है तो वो हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी होती है। आपका केवल पिटिशनर तो इन्फॉर्मर होता है हाई कोर्ट के सामने कि साहब यहाँ इतना करप्शन हो रहा है, यहाँ ये गलत काम हो रहा है, यहाँ इलीगल काम हो रहा, तो जज के विवेक पर निर्भर है कि उसे पब्लिक इंटरेस्ट मान करके और समाज हित में कुछ करे
या हाई कोर्ट में पहले ही काम का बहुत बर्डन है इसलिए इग्नोर करें। तो अच्छा। अधिकांश केसेस में ये होता है कि हाई कोर्ट में प्राइवेट लिटिगेशन का इतना ज़्यादा भार है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता। ठीक है सर, लेकिन फिर भी जनता, इंदौर की जनता को तो पता लगेगा कि इंदौर में ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, इन्होंने किस तरीके से जमीन हड़प के इंदौर के साथ खिलवाड़ किया है। इससे जरूर जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।